स्वागत है दोस्तों आप लोगों का। आज मैं ऐसे विषय पर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं जिसके बारे में लोग बात करने से थोड़ा सा झिझकते हैं, थोड़ा इसका मिक्स रिएक्शन मिलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ईवीएम की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की। हाल में हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव में जो परिणाम आए वो बहुत से लोगों के गले नहीं उतर रहा है। ये वहीं के निवासियों के गले नहीं उतर रहा है। जहां पर मध्य प्रदेश में 18 साल की भाजपा सरकार के बाद एंटी इनकम्बेंसी के कारण जो माहौल बना था उसके उल्टे वहां पर परिणाम आए। और जहां पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहां पर सब चंगा सी लग रहा था, जहां पर 5 सालों में इतने काम हुए कि उंगलियों पर गिनाना मुश्किल है, और वहां के परिणाम में जिस प्रकार से जनता ने नकारा है, इसे देखकर ये तो लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। दोस्तों, सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियो अभी वायरल हो रहे हैं जो इस ईवीएम की और इस चुनाव प्रक्रिया की प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। इस वीडियो में कितनी सत्यता है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये वीडियो अगर मार्केट पे आया है, आपके फ़ोन पर आ रहा है, तो निश्चित ही ये जांच का विषय है। इस वीडियो को देखिए। इसमें पोस्टल बैलेट या ईवीएम रखी हुई ये पेटी है जिसके ताले पर शासकीय सील तक नहीं है, और वहाँ पर जो पोलिंग बूथ के एजेंट्स हैं, वो कर्मचारी, जो चुनाव कर्मचारी, जो अधिकारी है, उनसे वे लड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं। अब इस वीडियो को देखिए जिसमें पोलिंग बूथ पर एक व्यक्ति ऐसे घूम रहा है जैसे ये वो उसका इलाका हो। जहाँ पर एक महिला जब वोट देती है तो वो उसे देख रहा है, और दूसरी बार जब एक पुरुष अपने हाथ में स्याही लगाकर जब वोट करने जा रहा है तो उसके बदले उसने वहाँ पर बटन दबा दिया और उसको बिना बटन दबाए उसका वोट कर दिया और उसे जाने दिया। और मजे की बात, इस पूरे प्रकरण को वहाँ पर तैनात सुरक्षाकर्मी ने पूरी ईमानदारी से देखा, और चुनाव में लगे हुए जितने शासकीय कर्मचारी हैं उनका भी इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। अगर इस वीडियो में, इन दोनों वीडियो में थोड़ी सी भी सत्यता है तो ये जांच का विषय है कि आपके लोकतंत्र पर कितना बड़ा आघात हुआ है। और अगर लोग चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठा भी रहे हैं इन सबको देखकर, तो वो क्या गलत कर रहे हैं और ये क्यों जांच का विषय नहीं होना चाहिए। और ये घटना कोई पहली बार की नहीं है। एमपी के भिंड जिले में जब ईवीएम का डेमो किया जा रहा था तो उस समय वहां पर मौजूद लोगों ने खुद देखा कि जिस बटन को वो दबा रहे थे उसके बदले पर्ची भारतीय जनता पार्टी का निकल रहा था। मतलब आप जिस बटन को दबा रहे थे वोट बीजेपी को जा रहा था। इस घटना के बाद वहां के तत्काल एसपी और कलेक्टर को हटा दिया गया, और चुनाव अधिकारी सरीना सिंह ने बीबीसी को बयान दिया कि मशीन ठीक से कैलिब्रेट नहीं कर पा रही थी। और अगर आप खुद सोचिए, जब मशीन कैलिब्रेट नहीं कर पा रही थी तो वोट किसे जा रहा था, फायदा किसे हो रहा था। और जब विपक्ष ये सवाल उठाता है कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है तो वो क्या गलत है। दोस्तों, मैं हमेशा से इसी मत में था कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता, ईवीएम में धांधली नहीं हो सकती, लेकिन कुछ दिनों से गोदी मीडिया के एंकर उछल उछल कर, कूद कूद कर बड़े गुस्से से आपको बोल रहे हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। तो मेरा पूरा विश्वास हो गया, यह मेरी व्यक्तिगत राय है कि इन गोदी मीडिया के एंकर्स का झूठ देखकर मुझे यह व्यक्तिगत लगने लगा है कि ईवीएम में भी गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि गोदी मीडिया के बातों पर मुझे तो विश्वास नहीं है, क्योंकि ये वही गोदी मीडिया है जिसने कहा था कि 2000 का नोट जो आपके जेब में रहता था उसमें जीपीएस नैनो चिप है। और इस तरह बड़े झूठ को इन्होंने प्रसारित किया था, और आज तक इस विषय पर इन्होंने माफी नहीं मांगी है कि इन्होंने झूठ बोला था। तो मैं कैसे विश्वास कर लूं उन गोदी मीडिया के एंकर्स का जो बोलते हैं कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकता। और मैं उन्हीं गोदी मीडिया एंकर से और उस पूरे देश के लोगों से, एक एक व्यक्ति से पूछना चाहता हूं कि ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकता। आखिर ईवीएम भी एक डेटा कलेक्ट करने वाली मशीन ही है ना। आपके फोन में एक एसएमएस आता है जिसमें एक लिंक को अगर आप क्लिक करते हो तो आपके फोन के डेटा के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट तक साफ हो जाता है। आपके फोन में एक ओटीपी आता है, अगर उसे बताने से आपके पूरे बैंक का पैसा चला जाता है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। आप जब अपने फ़ोन पर कोई प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें एग्री करके आप क्लिक करते हैं, उससे आपके फ़ोन के पूरे कॉन्टैक्ट्स और मीडिया दूसरे के पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और इसके साथ साथ आपके फ़ोन से कनेक्ट आपका बैंक जो लिंक होता है उससे केवल वो हैक नहीं होता बल्कि पूरे अमाउंट चट हो जाते हैं। तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। और आपको एक बात बता दूं, जिस सर्च इंजन का आप इस्तेमाल करते हैं गूगल, उसे इसी साल जनवरी 2023 में हैक कर लिया गया था, और 52 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स, मतलब 5 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा यूज़र्स का डेटा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया था। तो जब गूगल जैसा सर्च इंजन हैक हो सकता है तो आपको आपके ईवीएम पर इतना घमंड और विश्वास क्यों है।
आप खुद सोचिए दोस्तों, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, अमेरिका जैसे वेल डेवलप्ड कंट्री जो ईवीएम बनाकर आपको बेच तो देते हैं, लेकिन वो खुद अपने देश में 100% निष्पक्ष चुनाव समझते हुए बैलेट पेपर से इलेक्शन कराते हैं। और इसी का नतीजा है और एक स्पष्ट उदाहरण है कि अमेरिका में हाउडी मोदी जैसा आयोजन कर एक हाइप क्रिएट किया गया डोनाल्ड ट्रंप के लिए, लेकिन वहां पर बैलेट पेपर से इलेक्शन हुआ जिसके कारण ट्रंप निपट गए। और यही स्थिति वहां पर अगर ईवीएम मशीन से होती तो शायद अभी हम खुद इंडिया में नमस्ते ट्रंप करके उनका स्वागत करते। वैसे ही हाइप यहां पर क्रिएट किया जाता है, चाहे वो मोदी की गारंटी हो, मोदी है तो मुमकिन है, आएगा तो मोदी ही, कितना भी बड़े स्लोगन से हम यहां पर हाइप क्रिएट करते हो, चाहे उन्हें विश्व गुरु बनाए या कुछ भी बनाए, हाइप बस क्रिएट करते हैं। और इसका परिणाम अगर गलती से ईवीएम के द्वारा आता है तो हमको लगता है कि ये सब फैक्टर काम कर गया है। जबकि आज मैं चुनौती देता हूं, आज बैलेट पेपर से इलेक्शन कराओ, इनका कितना बड़ा हाइप है उसका गर्दा देश की जनता उड़ा देगी। और इस ईवीएम का इस्तेमाल कौन कौन से देश करते हैं वो भी देख लीजिए आप। भूटान, नेपाल, मालदीव, नामीबिया, ये सब भूखे नंगे देश है जो दूसरे देश के आश्रित जी रहे हैं। ये सब देश ईवीएम के भरोसे चल रहे हैं। वहां का चुनाव, वहां का लोकतंत्र ईवीएम के भरोसे है, जो भूखे नंगे हो चुके हैं। और इसी ईवीएम के वजह से कहीं हमारा देश भी इन्हीं की सूची में भूखे नंगों की लिस्ट में आ ना जाए, शायद आ भी गया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस या विपक्षी दल ही इस ईवीएम का विरोध या इस पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि 2009 में खुद बीजेपी के तत्कालीन सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने भी इस प्रक्रिया और इस ईवीएम पर सवाल उठाए थे। जब ऐसे प्रकरण और ऐसे उदाहरण और ऐसे वायरल वीडियोस जब हमारे पास आते हैं तो सवाल तो बनता है, और ये जांच का विषय है भी, क्योंकि जब सवाल लोकतंत्र का है तो पर्यावरण, अधिक खर्च होगा, सुरक्षा की गारंटी नहीं है, इन सब का हवाला देकर हम निष्पक्ष चुनाव से बच क्यों रहे हैं। अगर जो वायरल वीडियोस हो रहे हैं जिसका इस्तेमाल मैंने अपने इस वीडियो में किया है, उसमें अगर 1% की भी सच्चाई है तो मैं अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि जितने अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जितने चुनाव आयोग के अधिकारी इसमें संलिप्त हैं और जिस पार्टी के दिशा निर्देश के द्वारा ये कार्य हो रहा है, इवन वो जो सुरक्षा कर्मी जो खड़ा हुआ था अगर वो भी संलिप्त है तो उस पर भी कार्रवाई, घोर अपराध की श्रेणी में उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जीते जी आपके अधिकारों का हत्या किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि जो वायरल वीडियोस आपके फ़ोन में इस वक्त घूम रहे हैं, अगर उसमें 1% की भी सच्चाई है तो उसमें संलिप्त हर एक पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और मेरा निवेदन है आपसे, इस देश की एक एक जनता से, इस देश के समूचे विपक्ष से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, कि आने वाला आगामी चुनाव आप बैलेट पेपर से कराएं और इस ईवीएम का प्रोपेगेंडा पूरी तरह बंद करें, ताकि सबको, एक एक व्यक्ति को ये विश्वास हो कि हमारे देश में हमारा लोकतंत्र भी 100% निष्पक्ष चुनाव के साथ होता है। और हम कभी भी नेपाल, भूटान, नामीबिया जैसी स्थिति में अगर नहीं आना है तो हमें बैलेट पेपर से चुनाव कराकर हमारे लोकतंत्र की हमें रक्षा करनी होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि हम सब मिलकर हमारे देश को, हमारे लोकतंत्र को हम बचा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।